हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, डेसिमल्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, जो डेसिमल चैप्टर है हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस दे के रखे होते हैं, हमने पूरे तरीके से उन्हें कवर किया है। एंड उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको एंड तक बने रहना है एंड अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, क्या दे के रखा है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को डेसिमल में देखें तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 है, ठीक है, एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 2 डिजिट हो गया, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें 0.05 मीटर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे है, तो ये आ गया। ठीक है, आया समझ में? या फिर हम मैच ही कर लेते हैं, डेसिमल में हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 14.035 किलोमीटर। अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब एक्सपैंड करके लिखते हैं, तो यहाँ पर जो डेसिमल के आगे होता है वो होता है किलोमीटर में, मतलब 14 किलोमीटर। एंड डेसिमल के बाद जो आपको दिखता है वो होता है किस में, वो होता है मीटर में। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे मीटर में ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कितनी डिजिट्स, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी 3 डिजिट्स। कितनी डिजिट्स दिख रही हैं? 3 डिजिट। एंड आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। तो अगर हम किलोमीटर से कंपेयर करते हैं तो 3 डिजिट्स अगर हमें चाहिए, चाहे डेसिमल में बोलो, ठीक है, चलो डेसिमल में ही 3 डिजिट्स चाहिए कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो, या 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल हो। जैसे कि आप देख सकते हो 3 डिजिट्स के पहले यहाँ पे क्या है, डेसिमल है। तो वो किस केस में पॉसिबल है, अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर टू किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 3 जीरो होंगे डिनोमिनेटर में, तभी हम न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा पाएंगे। ठीक है, और किसी केस में नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि अगर आप डेकामीटर में कन्वर्ट करते हो तो सिर्फ 2 जीरो का यूज़ होगा, है ना। देन उसके बाद हेक्टोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करते हो, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो एक में होगा। ठीक है, मतलब 1 जीरो लगेगा। तो यहाँ पर 3 जीरो से मीटर के केस में ही पॉसिबल था। तो यहाँ पर 14 किलोमीटर 35 मीटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, 035 मीटर को हम डायरेक्टली 35 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर अगर आपको ऐसे में नहीं समझ आ रहा, आपको ऑप्शंस के थ्रू समझना है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी समझ सकते हो। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो 14 किलोमीटर 35 मीटर है, हम क्या कर देंगे, 35 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में। ठीक है, तो 35 मीटर इज इक्वल टू 35/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं,
डिनोमिनेटर में 3 जीरोज़ हैं, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट बनानी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे डेसिमल एंड यहाँ पे 0, तो 0.035 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, 14 किलोमीटर है, तो जब हम 14 किलोमीटर प्लस 0.035 किलोमीटर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 14.035 किलोमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर 14.035 किलोमीटर आपको यहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसकी मैचिंग यहाँ से हो जाएगी। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, ₹20.15। ठीक है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, डेसिमल से आगे ये रुपीज़ है, डेसिमल के बाद ये पैसे है, तो 20 रुपीज़ 15 पैसे हम बोल सकते हैं। तो ये हमें दिख रहा है तो हम कर देंगे इससे मैच। ठीक है, दैन उसके बाद क्या है, 50 पैसे। तो अगर हम 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 1/100 होता है, तो 50 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 50/100 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, तो 0.50 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, एंड आपको दिख रहा होगा रुपीज़ 0.50 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ डेसिमल नंबर्स दे के रखे हैं एंड बोला जा रहा है कि हमें उसे एक्सपैंड करना है। ठीक है, मतलब फिलअप तरीके से दे के रखा है, एंड एक्सपैंड करना मैंने आपको बताया था कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 25 प्लस 1/डैश दिया हुआ है, ये क्या है, 1/डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 तो ऑलरेडी दे के रखा है, ये जो 25 है ऑलरेडी दे के रखा है। अब जो बात हो रही है ना, अब जो बात हो रही है वो हो रही है डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की। ठीक है, तो 1 है यहाँ पे जो कि 10th प्लेस पे है, हमें दिख रहा है, तो 1 ऊपर न्यूमरेटर में लिखा गया है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस यहाँ पे 3 है, 3 100th प्लेस पे है, तो 3 न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। ठीक है, देन प्लस 5 आपको दिख रहा होगा किस प्लेस पे, 1000 प्लेस पे दिख रहा होगा, तो 5 न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। आया समझ में, तो हमने ये एक्सपेंड करके लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 66.606। ठीक है, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है ये वाला जो 6 है ये 1st प्लेस पे है, ये वाला जो 6 है ये 10th प्लेस पे है, तो अगर हम सबसे पहले इन्हें एक्सपेंड करते हैं तो 60 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा ना, क्योंकि 10th प्लेस पे है, तो अल्टीमेटली 60 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद प्लस डैश लिखा हुआ है, तो अब हम बात करेंगे इस 6 की, तो 1st प्लेस पे है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बात होगी डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6 है 10th प्लेस पे है, ये 0 100th प्लेस पे, एंड ये जो 6 है ये है 1000th प्लेस पे। ठीक है, तो इस 6 की बात करें तो ये 10th प्लेस पे है, तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, एंड ये अगर हम इस 6 की बात करें, ये 1000th प्लेस पे है, तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये क्या कर दिया हमने, बिल्कुल एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 14 प्लस 5/1000 प्लस 6/10, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे के रखा हुआ है, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख रहे हैं, मतलब डेसिमल में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 14 डेसिमल तो आ ही गया। अब ये आपको दिख रहा होगा 5/1000 है, मतलब ये जो 5 है 1000th प्लेस पे है, एंड प्लस 6/10 है, तो ये जो 6 है ये 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे हम लिख देंगे 6, बीच में 0 दे के रखा है जो कि 100th प्लेस पे है, एंड 1000th प्लेस पे 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 4/100 प्लस 5 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 100th प्लेस पे क्या है, 100th प्लेस पे यहाँ पे 4 है, क्या दिख रहा है आपको, 100th प्लेस पे यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है वो कहाँ पे आएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है
4/100 प्लस 5 लिखा हुआ है, तो 5 जो है वो किस प्लेस पे है, 5 जो है वो वंस प्लेस पे है। अगर 5 वंस प्लेस पे नहीं होता, डेसिमल के बाद होता, तो यहाँ पर अपॉन में कुछ तो नंबर होता ना, डिवाइड में कुछ नंबर होता, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन सिंगल 5 लिखा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वंस प्लेस पे सबसे पहले तो 5 आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। एंड 0 जो है वो 10th प्लेस पे हो गया, ठीक है। एंड 4 100th प्लेस पे है, तो 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आंसर क्या आया, 5.04 आया, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन थर्ड क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है ₹60.75 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 60 रुपीज़ 75 पैसे। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 60.75 को हम ₹60 एंड 75 पैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। डेसिमल के पहले रुपीज़ में है ₹60 एंड डेसिमल के बाद 75 की बात करें तो वो पैसे में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट उसके बाद एडिंग 70.25 एंड 14.6 गिव्स 84.85। तो ऐड करके देख लेते हैं 70.25 एंड 14.6, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो 5 + 0 5 होगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल 0 + 4 4 होगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 84.85 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या है, 84.85 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम। क्या जो 1 kg है वो 100 ग्राम के इक्वल होता है, नहीं, 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 23.05। अगर 23.05 को हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो 3 है ये है 1st प्लेस पे, 2 है 10th प्लेस पे, ये जो 0 है ये है 10th प्लेस पे, एंड ये जो 5 है ये है 100th प्लेस पे। तो अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे, सबसे पहले तो 2 × 10 होगा तो 20 आएगा, एंड 3 1st प्लेस पे है तो 3 × 1 होगा तो 3 आएगा, ठीक है। एंड 0 आपको दिख रहा होगा 10th प्लेस पे, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 0/10, एंड 5 100 प्लेस पे तो 5/100 आ जाएगा। मतलब ये जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में देख रखा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन डेसिमल नंबर्स को अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे पहले तो 1st प्लेस देखते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो सबसे बड़ा नंबर होता है 9, तो हम लिख देंगे 9.10, ठीक है। देन उसके बाद हम 8 को देख लेते हैं। अब 9.10 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो हम डेसिमल के बाद देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 बड़ा है 0, ऑफकोर्स 5। तो 5 वाले 2 नंबर्स हैं, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हम देख लेते हैं 100th प्लेस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 1 बड़ा है, 7 ऑफकोर्स 7 बड़ा है, तो 8.57 आएगा, एंड देन उसके बाद 8.51 आएगा, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 8.06। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। आ गया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5 एक्सप्रेस 6/100 एज डेसिमल। तो 6/100 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, 2 0। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल एंड यहाँ पे 0, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 0 लगाया तो 2 डिजिट बन गई, तो अब हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा सकते हैं, तो 0.06 आंसर आ चुका है, ठीक है। आया समझ में, तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स 30 मिलीमीटर, मतलब 30 मिलीमीटर दे के रखा है, करना किस में कन्वर्ट है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमें दे के रखा है 30 मिलीमीटर, तो ये क्या होगा, 30/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में एक जीरो है, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 3, तो 3.0 सेंटीमीटर आंसर आ गया। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली हम 3 सेंटीमीटर भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, शो 1.1 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, 1.1 को नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले 1.1 की बात करें तो ये जो है ये किसके बीच में आता है, 1.1 1 एंड 2 के बीच में, इन बिटवीन इन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 1 एंड 2 के बीच में आता है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। एंड 1 एंड 2 के गैप को हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1.1, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर 1.3, यहाँ पर 1.4, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.6, यहाँ पर 1.7, यहाँ पर 1.8 एंड यहाँ पर 1.9 एंड यहाँ पर 2.0 आ जाएगा। 1.10 नहीं होगा, 1.10 मतलब यहाँ पर 1.9 है एंड उसमें हम ऐड कर रहे हैं 0.1 को, ठीक है। देन 9 + 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2.0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया। मार्क क्या करना है, मार्क करना है 1.1 को, तो ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। आया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स 116 मिलीमीटर। अब 116 मिलीमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, 116 मिलीमीटर है, तो 116 मिलीमीटर इज इक्वल टू 116/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो हम न्यूमरेटर से काउंट करते हुए, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर 11.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg। हमें क्या करना है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2.107 kg एंड देन उसके बाद 0.314 kg, तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा kg, 7 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 0 में से 10 नहीं जा सकता, 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। अब हमने एक कैरी दे दी है, सबसे पहले तो 1 में से 3 भी नहीं जा सकता, हमें कैरी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। लेकिन हम एक कैरी दे चुके हैं, तो यहाँ पर 11 की जगह होगा 10, तो 10 में से 3 जाएगा,
यहाँ पर क्या आएगा 7, यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की बजाय 1 बचेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1.793 kg हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आया समझ में? तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 114.753 एंड 70.14 फ्रॉम द सम ऑफ 93.12 एंड 212.15। करना क्या है हमें, सबसे पहले तो इन्हें, इन दोनों को एंड इन दोनों को सम करना है, एंड इसका जो सम आएगा ना, सम का आंसर, उसमें से हमें इसके सम के आंसर को करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 114.753 एंड देन उसके बाद 70.14। करना क्या है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, 3 + 0 3, 5 + 4 9, 7 + 1 8, 4 + 0 4, 1 + 7 8 एंड यहाँ पर 1। तो आंसर क्या है 184.893 हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 93.12 एंड 212.15। करना क्या है, ऐड करना है। तो 93.12 एंड 212.15 करना क्या है, ऐड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, 2 + 5 7, 1 + 1 2, यहाँ पे डेसिमल 3 + 2 5, 9 + 1 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 + 0 1, 1 + 2 3। तो आंसर क्या आ रहा है 305.27 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है सब्ट्रैक्ट इसको, इसमें से इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 305.27 एंड 184.893। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0। ठीक है, करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 0 में से 3 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अब 7 में से 9 नहीं जा सकता, फिर से कैरी लेंगे तो 17 होगा, लेकिन हम यहाँ कैरी ऑलरेडी दे चुके हैं तो यहाँ पर 17 के बजाय क्या हो जाएगा 16। 16 में से 9 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अगेन 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 में से 8 भी नहीं जा सकता, फिर से कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कैरी दे चुके हैं तो 12 के बजाय यहाँ पे आ जाएगा 11 एंड 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा एंड यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे कैरी दे चुके हैं तो यहाँ पर होगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0। अब 0 में से 8 अगेन नहीं जा सकता, फिर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे होगा 10, तो 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2। तो अब 3 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि हम कैरी दे चुके हैं। तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो 120.377 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।